हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सामने आपके सामने ये टीवी है वीडियोकॉन की। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, आपके सामने है बिल्कुल। तो इसी को रिपेयर करने वाले हैं फिलहाल। आज हम देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है जिसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसका मेन वायर है ये रहा, और ये मेरा सीरीज बोर्ड, यहाँ पे सीरीज बल्ब जलने लगा है। देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो सीरीज बल्ब बंद हो गया, मतलब पीटीसी का कॉइल जो है वोल्टेज को आगे छोड़ दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट, पावर वगैरह आ रही है कि नहीं। एक हाथ से टीवी को घुमा रहा हूँ, तो टीवी में पावर आ गई है, ये देख सकते हैं। तो ऑन करते हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट है। पीछे ये मेरा वायर जल रहा है मेरे शोल्डर से, तो इसको मैं बचा लेता हूँ। तो करता हूँ ऑन। टीवी तो हो गई ऑन। डिस्प्ले देखते हैं, जो मैं बिल्कुल डिस्प्ले पे आपको दिख रहा हूँ, कैमरा पकड़े हुए मोबाइल। तो कोई भी फिगर वगैरह कुछ नहीं है, ये देख सकते हैं। लेकिन लाइट इसकी बंद है, मतलब टीवी ऑन है। तो एक ऑडियो वीडियो की लीड लगा के देखता हूँ। तो कबाड़ में ये रहा मेरा DTH, और इसका लीड शायद निकला हुआ है। एक लीड में लगा लूँ। तो यहाँ पीछे इसकी जैक में थोड़ा सा दिक्कत, एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हूँ। अब वीडियो तो लग गया है, फिलहाल अभी सिग्नल का वायर नहीं लगा है उसमें। तो ये वीडियो यहाँ पे लगा, ऑडियो यहाँ पे लगा, तो नो ऑडियो। वो ऑडियो कहाँ से आएगा, सिग्नल वायर तो लगा ही नहीं है। तो ये सिग्नल वायर यहाँ पे लग जाओ भाई, एक हाथ से लगा रहा हूँ। टाइट कर लूँ इसको। सिग्नल आ गया है, क्योंकि यहाँ DTH में नीचे ग्रीन LED जलने लगी है, इसका मतलब सिग्नल आ गया है। तो ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो लगा हुआ है, ऑडियो भी नहीं आ रही। हो सकता है AV2 हो, AV2 पे लगा के देख सकते हैं हम। तो AV2 रहा ये, नो ऑडियो। ये भी करने के लिए इसको एक बार और दबा के देख लेते हैं। तो फिर भी नो ऑडियो, तो नो पिक्चर नो ऑडियो फॉल्ट टीवी में। तो चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट है। पावर को निकालते हैं, टीवी को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैमरे को रखते हैं स्टैंड पे। तो फिर दोस्तों, कैमरा हो गया स्टैंड पे। अब करते हैं ओपन। कैमरा अभी नीचे सेट है, तो कोई दिक्कत नहीं। ओहो, स्क्रू गिर गया, हमारा स्क्रू ड्राइवर गिर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं ओपन। तब तक के लिए वीडियो को रोक दे रहे हैं। तो फिर दोस्तों, बॉडी हो गई है, सॉरी, स्क्रू हो गया ओपन। तो बॉडी को निकाल लेते हैं। ये तो छटक रहा है इसका स्क्रू, एक स्क्रू अभी बचा है यहाँ EST के पास वाला, अभी इसमें बचा है। बाकी सब टीवी में तो निकल जाता है। तो ये हो गया ओपन। ठीक है, तो ये वायर बहुत दिक्कत कर रहा है, हो गया वो ऊपर। ठीक है, आपको सर्किट दिख रही है, मैं कैमरा देख लूँ, शायद दिख रही है लेकिन कम दिख रही है। ठीक है, तो नीचे हो जाओ भाई, ठीक हो गया। तो चेक करते हैं सप्लाई। पहले थोड़ी गंदगी है, उसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो मशीन तो है नहीं, तो करेंगे वैसे ही ब्रश से थोड़ा साफ। इसको धूल से एलर्जी हो, क्या बताएं, उसके लिए मास्क लगा ले, कोरोना के साथ। वीडियो फास्ट नहीं है, बिल्कुल स्लो है। मतलब स्लो मतलब क्या, जिस तरह मैं काम करता हूँ उसी पोजीशन में बिना कुछ छेड़छाड़ के। ये स्पीड है अपनी नॉर्मल। ठीक है, साफ हो गया। लगाते हैं पावर, फिर सीरीज बल्ब फिर जला, तो जलने ही नहीं देंगे इसको। मैं निकाल दिया मैंने वायर। ठीक है, PTC वाला। ये
सॉरी, ये तो अपना एनालॉग मीटर, आज इसे बनाते हैं वीडियो। थोड़ा सा ऐसा करें कि दिखे आपको, तो ये दिखने लगा ना, ठीक है। डिजिटल मल्टीमीटर बाहर है, घर में गया था कोई काम से, तो पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं सप्लाई को। तो ये सप्लाई यहाँ पे है, तो मीटर वैसे ही आप देख सकते हैं जो है कि ये 250 वोल्ट पे लगा है, मतलब 25 वोल्ट वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब मेरा मीटर गड़बड़ है। ये ऐसे रखने की वजह से हो जा रहा है, ऐसे रख दे रहे हैं तो नीचे चला जा रहा है, लेकिन ऐसे रख देने पे ये 50 वोल्ट सॉरी 25 वोल्ट वैसे दिखाई दे रहा है। तो उससे क्या उतना हमको समझने के लिए काफ़ी है। तो ये 100 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब 50 वोल्ट में माइनस करते हैं 25 वोल्ट अपना, फिर तो हो जाएगा ये 75 वोल्ट। 75 वोल्ट के आसपास सप्लाई है। टीवी ऑन करते हैं तो फिर ऑन हुआ टीवी, तो यहाँ पे ये सप्लाई बनने लगी हुई EST वाली, तो डायरेक्ट 110 वोल्ट वाली सप्लाई यहाँ पे डायोड पे बन रही होगी। कहाँ गया भाई? ओहो, फॉल्ट मिल गया, टीवी ऑन भी हो गई है, मतलब कहीं से कोई ड्राई है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे वायर को रखा तुरंत टीवी ऑन हो गई। देखते हैं। ओहो, चलो आ जाओ बाहर भाई तुम। तो ये देखिए, क्या देखिए क्या मिला आपको, तो दिखाता हूँ। नहीं जैसे दिख पा रहा तो कैमरा उठाना पड़ेगा, फिर दिखाता हूँ। कैमरा भाई साहब आ जाओ ऊपर, सॉरी मेरे हाथ में। तो ये रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा धुंधलापन, कोई बात नहीं, कैमरा भी है, आपकी कृपा रहेगी, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो फिर आ जाएगा बढ़िया कैमरा। ये देखिए, जो इसका 160 वोल्ट वाला मेन कैपेसिटर, ये यहाँ पे ब्रेक है। ब्रेक मतलब ड्राई मैं जिसको कहता हूँ ड्राई सोल्डिंग की समस्या। अधिकतर आप लोग कहते हैं कि हमारा टीवी ठोकने पे चलने लगता है, ये होता है, कुछ देर चलती है बंद होती है, कभी कभी चालू हो जाए कभी नहीं चालू होगी। तो ये सब समस्याएं यहीं से हैं। ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये मेरी उंगली बहुत मोटी है, कोई पतला सा एक स्क्रू ड्राइवर ले लूँ। तो ये रहा स्क्रू ड्राइवर, नहीं सही, चिमटी सही। ये देखिए, ये कहाँ गया, कैमरे में खो गया। ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे ये ढीला है। थोड़ा सा और करीब दिखाता हूँ आपको, कैमरा ले लेगा मेरा, जूमिंग इसका ये सही नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये ड्राई है, ये स्पार्किंग भी हो रही है क्योंकि ये पूरी तरह जॉइंट नहीं है अभी इससे। तो इसी को हम सोल्ड करेंगे और सर्किट में, पूरी सर्किट में जहाँ कहीं भी ऐसा आपको दिखे, जैसे इधर देख सकते हैं, इधर सारे पार्ट हीट हो गए हैं, इसी तरह इसका रंगा सूख गया होगा। जैसे यहाँ का रंगा ये सूखा है, तो इसी तरह जिसका भी रंगा अगर सूखा होगा तो उसको सोल्ड कर लीजिए। तो रखता हूँ कैमरे को स्टैंड पे फिर दोबारा, और मैं एक हाथ से तो कर नहीं पाऊँगा सोल्डिंग। तो ये हो गया, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करके मैं सोल्डिंग करता हूँ। तो शायद दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा कमज़ोर ही, तो मैं कर लेता हूँ। फ़िलहाल आपको दिखा चुका हूँ, और इसके बाद फिर चेक करता हूँ कि यार टीवी हमारी सही हो जाती है कि नहीं। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो ये सारे जो हैं सूखे हुए अगर दिखें तो कर लीजिए, और इस कंडीशन में ड्राई सोल्ड करने से ही आपका ये फॉल्ट भी देखिए सही जगह, बिना किसी पैसे के मुफ्त में। अब मेरे पास आया है तो मैं तो इसका चार्ज लूँगा ही, अपना सर्विस चार्ज 150 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जिस तरह की टीवी उस तरफ का पैसा। LED का सर्विस चार्ज अलग, डिब्बी वाली टीवी का सर्विस चार्ज अलग। तो ये मेरा सर्विस चार्ज इसमें ले जाएगा क्योंकि कोई सामान नहीं लगा है, तो सर्विस चार्ज ही लेके हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनको सर्विस चार्ज से मतलब अपना सामान अगर लगेगा तो सामान का पैसा बढ़ेगा, और बाकी सब मैकेनिकों का हाल
तो मैं नहीं जानता। तो यहाँ तक ये हो गया। अब चेक करते हैं। फिलहाल ये और कुछ जो भी दिखे कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला फॉल्ट उसी से होगा, ड्राई सोल्डरिंग से ही। तो ऐसा करें, एक साथ सबको कर दें ताकि कोई फॉल्ट ही ना आए। यहाँ पे हीटर वाला वायर भी हमारा ड्राई था। हीटर मतलब ये बेस का जो यहाँ पे गन में जो सप्लाई देगा उसके भी यहाँ पे 4 वोल्ट की सप्लाई निकलती है ना एसी, तो वो भी ड्राई था। और कुछ देख लें, देखते देखते ड्राई सोल्डरिंग करते करते ही मिल जाएगा। रांगा था एक रात का ये रांगा। वैसे मैं बहुत 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 बर्बाद करता हूँ ऐसे ही सोल्डरिंग करने में, लेकिन फ़ायदा भी होता है। तो ये रांगा लगाने को जैसे ये टीवी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये देखिए ना, मैं यहाँ पे फालतू एक तरह रांगा लगा रहा हूँ। ये अर्थ है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे रांगा लगाने से। तो मुझे दिखा ड्राई वहाँ पे, तो मैंने लगा दिया। तो रांगे की परवाह ना करें, रांगा जा रहा है तो जाने दें। मैं तो बिल्कुल नहीं परवाह करता, क्योंकि मैं तो एक दिन में अगर चाहूँ तो पूरा ये बॉक्स ख़त्म कर दूँ, इतना है मेरा ख़त्म करने की क्षमता। तो ये हो गया। और कुछ और कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, सब ठीक है। ठीक है, लगाते हैं। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा इस तरह करते रहेंगे तो। गंदगी धूल साफ कर लें। फॉल्ट ये भी बढ़ाते हैं, और ख़ासकर एलईडी टीवी हो तो उसमें तो ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि उसमें तो गंदगी, वाह भाई, उसमें गंदगी आने से टीवी ख़राब। ये सब तो चल जाती है, लेकिन वो चलेगी ही नहीं। ठीक है, हो गया। लगाते हैं पावर में, और कैमरे को उठाएंगे अभी और आपको डिस्प्ले दिखाएंगे। पावर में लगा दूँ कि आपको दिखाने के बाद लगाऊँ? अभी तो मैं पावर लगा देता हूँ, चालू आपके सामने करूँगा। पीटीसी कॉइल लग गई है, जो जलने लगा है वो, तो उसको छोड़ते हैं। और इसको मैंने किया है ऐसे अपनी तरफ, ताकि मैं देख लूँ तो, और आप भी देख लो मेरे साथ, मैं ही नहीं। तो ये ग्रीन लाइट जल रही है यहाँ पे, ये प्लग इसका लगा है इसलिए। तो करते हैं ऑन। तो ऑन हुआ, टीवी में से तुरंत थोड़ी सी आवाज़ आई है। और ये देखिए यहाँ पे बल्ब हल्का जलने लगा है। और ये क्या, ये देखिए, ओहो, ये आ रहा है यहाँ पे रेड कलर का। तो ये क्यों आ रहा है दोस्तों? ये देखिए, वहाँ बाहर रखा है ना मेरा साउंड, इसकी वजह से, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैं इसी टीवी को उस तरह घुमा दूंगा तो ये गायब होगा। देखिए ऐसे, थोड़ा सा अभी गायब होगा। उस तरफ का गया, ये देख सकते हैं, उस तरफ से चला गया और थोड़ा सा चला गया। और टीवी को सीधा कर दो तो पूरा चला जाएगा इस तरह से। तो मैं तो पीछे ही हूँ काउंटर के, तो ये देख सकते हैं चला गया पूरा। तो सब देन है इस छोटे से साउंड बॉक्स का। तो टीवी हो गई ओके। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? नॉलेजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मैंने टीवी तो ऑन करके दिखा दी, लेकिन टीवी पे वीडियो चलाई ही नहीं। तो ये मैं आपको दिखा दूं वीडियो, लेकिन वो तो चलेगी ही। तो एक बार जिक्र हुआ है इसका, शब्द का, वीडियो का, तो वीडियो भी चला के दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे ये वीडियो की जैक लगाता हूँ मैं, और आगे से शायद ये भी करना होगा, जो मैंने शायद पहले भी नहीं किया था। तो अभी तो ऑन ही नहीं है, ऑन करते हैं क्योंकि पावर निकाल दिया था ना। तो ये होने वाला है ऑन। तो आप देखिएगा, डिस्प्ले पे में आ रहा है, देखिए। फिर घुमाने, फिर ये आ गया रेड कलर का, और घुमाएंगे और आ जाएगा। तो उसकी बात नहीं करेंगे, उतना आप समझ गए होंगे। ये भी देखिए हो गया है, ये चलने लगा है। दोस्तों ये किसी मूवी का सीन है, तो आगे बात नहीं करेंगे, बस ये तो कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोबारा से।